छाती पर मारता है, जिससे उसका आर्मर टूट जाता है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और दूर गिरता है। और रेडिस कहता है कि मुझे आज तक इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया, और वो सब चौंक जाते हैं। गोकू देखता है कि गोहान ने एक हमला खतरनाक वाला किया है, और पिकोलो भी देखता रह जाता है। फिर हमें रेडिस दिखाया जाता है। रेडिस बोलता है कि तुम छोटे बच्चे, और फिर वो देखता है कि उसका पावर लेवल फिर से 1 हो गया है। क्या? तो अभी क्या हुआ था? तो रेडी चल कर आता है और आकर उसे गोहान बेहोश हो जाता है। तो गोहान तो बेहोश हो गया, अब क्या? और फिर रेडिस बोलता है कि अब मैं इसे मार डालूंगा, क्योंकि ये बच्चा बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इतना नुकसान मुझे आज तक किसी ने नहीं किया। तो और रेडित अपने हाथ से पावर बनाता है और उस गोहान को मारने के लिए चल जाता है। उसके पास खड़ा होकर जैसे ही वो उसे पावर मार रहा होता है, यानी उसने हाथ में बना ली, जैसे वो उसे मार रहा होता है तभी उसे पीछे से आके कोई पकड़ लेता है, और वो होता है गोकू। वो कहता है क्या तुम अभी तक थके नहीं थे? मतलब तुम्हारी एनर्जी खत्म नहीं हुई थी? तो गोकू बोलता है पिकोलो जल्दी करो, मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। और और रेडी जब पूरी कोशिश करता है उससे छूटने के लिए, लेकिन वो छूट नहीं पाता। और पिकोलो तभी वही वाली अपनी टेक्निक ही, अजीब सा नाम है उसका, वो सब बनानी फिर से शुरू करते हैं। माथे पे हाथ दो उंगलियां रखो और फिर वो बनाता है। तो वो उसे फिर बहलाने और फुसलाने की कोशिश करता है रेडिस की, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं फिर कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आऊँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो गोकू बोलता है अब की बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। और वो कहता है पिकोलो क्या तुम थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? मैं इसे ज़्यादा दिन नहीं संभाल पाऊँगा। और फिर वो उसके बाल पकड़ लेता है रेडिस गोकू के, और रेडिस बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे की उस ताकत से अभी तक ठीक नहीं हो पाया। उसने मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारा था, तो जिसकी वजह से मैं ज़्यादा ताकत नहीं लगा पा रहा। तो गोकू बोलता है पिकोलो जल्दी करो, मेरी पतलियाँ टूटती जा रही है, तुम थोड़ा जल्दी करो। तो वो देखता है डैडी उसका जो पावर लेवल है, यानी जो उसने एनर्जी में बनाया है पिकोलो ने उसे मारने के लिए, वो पावर लेवल 1000 हो चुका है। और जैसे ही वो 1000 हो चुका है तो पिकोलो एकदम उसे मार देता है, जिसकी वजह से वो पावर आके पिको रेडिस को लग जाती है। और रेडिस बोलता है तुम बेवकूफ़ हो गए हो क्या रोड, मेरे साथ तुम भी मर जाओगे। गोकू हंसने लगता है और कुछ नहीं बोलता, और तभी अचानक से वो पावर उसे लगती है और वो उसका सीना चीरते हुए गोकू के पीछे से निकल जाती है। और दोनों दूर दूर जाके, थोड़ा सा दूर दूर, तो गोकू और रेडिच थोड़ा दूर दूर जाके गिरते हैं। और रेडिच गुस्सा होता है पूरा और गोकू मुस्कुरा रहा होता है। ये होती है लेजेंड्स की डाई, देख रहे हो तुम लोग, ऐसे मरते हैं लेजेंड्स। ये थोड़ा सीरियस था। तो ऐसे लेजेंड का एंड हुआ और दोनों मरे पड़े हुए हैं एक एक अलग अलग साइड में। और रेडिस बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये मुझे मारने के लिए अपनी, यानी कि ये मुझे ख़त्म करने के लिए अपनी जान तक दे देगा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो फिर पिकोलो सोचता है कि, यानी पिकोलो उसे बताता है रेडिस को कि गोकू फिर से ज़िंदा हो जाएगा। इस प्लेनेट पर ड्रैगन बॉल्स नाम की एक चीज़ है जिसे हम उसे फिर से ज़िंदा कर लेंगे, और तुम अब नहीं हो सकते, और वैसे भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, तुम यहीं पर मर जाओगे। तो रेडिस बोलता है कि अच्छा तो ये बात है। तो जो जो तुमने अभी कहा या जो जो यहाँ मेरे साथ हो रहा था, वो मेरे 2 साथी पहले से ही सब कुछ सुन रहे हैं इस डिवाइस के जरिए जो उसने अपने कान पे लगाया हुआ था, कि वो सब सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। तो उन्हें सब पता चल गया और वो यहाँ आएंगे और उस ड्रैगन बॉल की चीज़ को लेने के लिए, और वो आकर मुझे ज़िंदा कर देंगे और तुम सब मरोगे और तुम सबको मार दिया जाएगा, इस प्लेनेट को तबाह कर दिया जाएगा। तो वो पूछता है कि पिकोलो वो कब तक आएंगे? वो कहता है कि वो 1 साल में यहाँ आ जाएंगे। तो पिकोलो घबरा जाता है और उसके मुंह पर पसीना आ जाता है और कहता है क्या 1 साल में तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर 2 सैयन वो यहाँ आएंगे? और गोकू मर चुका होता है और वो कहता है पिकोलो कि अगर ऐसा हुआ, पिकोलो फिर भी चुप हो जाता है और अपने हाथ से पावर बनाता है और रेडिस को मार दे। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है और दूसरा सीन क्या होता है, चीची बैठी हुई है और सोच रही है अभी गोकू और बाकी सब कामे हाउस में मजे कर रहे होंगे, क्या गोकू ठीक होगा? और वो यही सब सोच रही है और कुछ बुन रही है सिलाई से, शायद कपड़े वगैरह कुछ सिल रही होगी। तो तभी बाहर से आवाज़ आती है और वो बाहर जाकर देखती है उसके पापा आए हैं, और चीची के पापा गोहान के लिए ढेर सारे खिलौने गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए हैं। और वो घर के अंदर चले जाते हैं। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा, मास्टर रोची और क्रिलिन उस जहाज़ में ढूंढ रहे हैं कि वो देखते हैं, बुल्मा बोलती है कि यही लोकेशन है, शायद यहीं कहीं होगी, वो ध्यान से देखो। तो क्रिलिन उसमें से देखता है जहाज़ के अंदर से, और वहाँ पे वो
देखता है क्या, उसे फिर दिखाई देता है कि वहाँ पर कोई है, और फिर हमें पिकोलो दिखाया जाता है, और तभी हमें एक अलग ही दुनिया का सीन दिखाया जाता है। और वो सीन होता है कहाँ का, दूसरे प्लेनेट का। और दूसरे प्लेनेट पर हुए दिखाए जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं, बहुत सारे मरे पड़े। और उनमें से एक सय्यन किसी का हाथ खा रहा होता है, और वो बात कर रहे होते हैं कि क्या अब हमें वहाँ जाना चाहिए। वो को हाँ हमें जाना होगा। वो पूछता है एक बड़ा सा आदमी उनमें से कि क्या हम रेडिस को जिंदा करेंगे फिर से। तो उनमें से जो छोटे वाला होता है वो बोलता है कि नहीं, तुम बेवकूफ़ हो। अगर कैसा रहेगा अगर हम उनसे ये इच्छा मांगे कि हम हमेशा जवान रहे और ताकतवर बने, तो कैसा होगा कि हम बिना थके लड़ते रहें। तो फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, गोकू दिखाया जाता है, और वहाँ पे क्रिलिन बैठा होता है, और बुल्मा गोहान के पास होती है। बुल्मा कहती है गोहान ठीक है, बस वो बेहोश है। और गोकू को होश आता है, गोकू बोलता है शुक्र है भगवान का, वरना चींटी मुझे कच्चा चबा जाती। और वो हंसने लगता है, और क्रिलिन बोलता है गोकू क्या तुम ठीक हो। गोकू बोलता है ये मरने वाली बात काफ़ी अजीब सी है, तुम क्या कह रहे हो गोकू, मुझे पता है कि ये थोड़ी अजीब सी बात है। तो वो ऐसे ही बात करते रहते हैं, और तभी क्रिलिन कहता है कि चिंता मत करो गोकू, हम तुम्हें जिंदा कर लेंगे। और गोकू कहता है मुझे तुम पर विश्वास है। और तभी गोकू की आंखें बंद हो जाती, और क्रिलिन चिल्लाता है गोकू जोर से। और फिर तभी वो सीन ख़त्म हो जाता है, और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ से सय्यन योद्धा जो है वो अपनी अपनी स्पेसशिप में बैठ गए हैं। और वो कहता है कि क्या को तुमने क्या रोड के लड़के का पावर लेवल के बारे में सुना था, बड़े वाला बोलता है। फिर बड़े वाला कहता है कि काश ये गलत हो सकता है, कि शायद उसका डिवाइस ख़राब हो गया हो। तो तभी उनमें से एक छोटे वाले का नाम वेजिटा है। वेजिटा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद जब सय्यन और पृथ्वीवासी वासी का खून मिक्स होता है तो उनमें से एक बहुत ही ताकतवर योद्धा बनता है। तो बड़े वाला बोलता है कि क्या ये सुपर सैयन तो नहीं है। वो कहता है नहीं, अगर ऐसा हुआ तो हम भी अपना खून मिक्स करके मतलब कि एक नई जाति बनाएंगे जो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर होगी। तो वेजिटा बोलता है उनमें से कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वो बड़े होकर हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम वहाँ के सब इंसानों को तबाह कर देंगे। तो तभी वो दोनों उड़ जाते हैं और कहते हैं कि चलो 1 साल बाद मिलते हैं, और वैसे भी उस प्लेनेट को हम सिर्फ 3 दिन में ही तबाह कर देंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्रिलिन रो रहा है गोकू को पकड़ के, और अचानक से गोकू गायब हो जाता है। और फिर पिकोलो बोलता है ये काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि वो अभी भी ऐसी घटिया चाल चल रहे हैं। क्या क्रिलिन को बोलता है क्या कुछ घटिया चाल। और तभी क्या होता है, एपिसोड खत्म। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।